कमजोर सेना, भ्रष्ट अधिकारी और फर्जी हथियार, यह है चीन की कम्युनिस्ट सरकार। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सेना जिसे बनाने का उद्देश्य हो नेताओं की सुरक्षा, एक ऐसी सेना जो देश के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के लिए लड़ती हो, एक ऐसी सेना जो पिछले 40 वर्षों से अपने ही नागरिकों का दमन करती आई है और जिसने एक भी वास्तविक युद्ध न लड़ा हो, एक ऐसी सेना जिसका नेतृत्व कोई सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे राजनेता करते हों, और एक ऐसी सेना जिसकी पहचान तक उसके देश के नाम से ना हो। जी हाँ, यही है चीन की सेना का सच, जिसे जाना जाता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से। यह संदिग्ध सेना विश्व की सबसे कमजोर सेनाओं में से एक है, जो किसी भी वास्तविक युद्ध को लेकर हमेशा भयभीत रहती है और अपने ही साजो सामान को लेकर आशंकित भी। ऐसा माना जाता है कि चीन के अधिकांश बड़े हथियार और सैन्य मशीनरी एक छलावा हैं और वास्तविक युद्ध की स्थिति में इनका कोई उपयोग नहीं होगा। चीन की सेना की मानसिकता को समझने के लिए हमें उसके सैनिकों के बाल्यकाल को समझना होगा। पिछले 3 दशकों से चीन में कठोरता से एक संतान पॉलिसी चली आ रही है, जिसके कारण आज चीन की सेना के सभी सिपाही अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। इनका बाल्यकाल से लेकर किशोरावस्था तक का जीवन एक डर के वातावरण में बीता और जैसे ही ये युवावस्था में पहुंचे, इन भयग्रसित मस्तिष्क वाले युवकों को सेना में भर्ती कर दिया गया। अमेरिका खुफिया एजेंसी के अनुसार वर्ष 2012 की गर्मियों में एक सैन्य अभ्यास के दौरान जब पीएलए की एक यूनिट 15 दिन के लिए युद्ध प्रशिक्षण के भूमिगत बंकर में अभ्यास कर रही थी, तो इसके सैनिक भारी मानसिक दबाव में आ गए। उन्हें इस दबाव से बाहर निकालने के लिए युद्ध प्रशिक्षण के दौरान ही मूवी नाइट और कराओके पार्टी का आयोजन करना पड़ा। अभ्यास के 9वें दिन सैनिकों की स्थिति यह थी कि वे होम सिकनेस का शिकार हो गए। तब उनके आमोद प्रमोद के लिए डांस गर्ल बुलवाई गई। एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण रिपोर्ट में बताया गया कि आज चीन के 75% से अधिक सैनिकों की स्थिति यह है कि यदि वास्तविक युद्ध छिड़ जाए तो वे अपनी जान बचाने के लिए मैदान से भाग खड़े होंगे। चूंकि अत्यधिक दबाव की स्थिति में भावनात्मक रूप से कमजोर होने के कारण पीएलए के सैनिक ऐसी स्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकते, इसलिए 2013 के एक युद्ध अभ्यास के दौरान मई के महीने में एक महिला टुकड़ी को भी उस अभ्यास से 72 घंटे के लिए जोड़ा गया, लेकिन उसके जो परिणाम आए वह पीएलए के लिए और भी भयावह थे। एक लंबी सुरंग में अभ्यास के दूसरे दिन ही मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र पर बड़ी संख्या में इन सैनिकों को ले जाया गया, जो इतने परेशान थे कि वे खाना खाने की स्थिति में भी नहीं थे। इसके पीछे कारण था अप्रिय स्थिति में लंबे समय तक रहना। ऐसी सूचना है कि गलवान घाटी में 50 से अधिक चीनी सैनिकों के भारतीय सेना के हाथों मारे जाने के बाद चीन की सरकार को वहां से पूरी यूनिट को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वहां नई यूनिट तैनात की गई है। जो यूनिट वहां पहले थी उसके सैनिकों में गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसके चलते कई की स्थिति ऐसी है कि वे अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे हैं और कुछ सैनिकों की स्थिति तो इतनी गंभीर हो गई है कि वे बिस्तर गीला करने की अवस्था में पहुंच चुके हैं। डिप्लोमेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पीएलए एक ऐसी सेना है जो विश्व की अन्य सेनाओं जैसे भारतीय सेना, अमेरिकी सेना, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और क्षेत्र के अन्य सेनाओं के सामने कहीं नहीं टिकती, क्योंकि यह एक प्रोफेशनल युद्ध कुशल सेना नहीं है। यहाँ तक कि जब बात वास्तविक युद्ध की आती है तब चीन की सेना की तुलना में पाकिस्तान की सेना भी कहीं अधिक प्रशिक्षित सेना मानी जाती है। वास्तव में यह एक पार्टी आर्मी है जो मात्र चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का एक सैन्य दस्ता मात्र है। इस पीएलए के सभी अधिकारी सीसीपी के सदस्य हैं और इस सेना की सभी यूनिट में कमांडर और उसके ऊपर के स्तर पर राजनीतिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार पीएलए के सभी महत्वपूर्ण निर्णय
कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटियों द्वारा लिए जाते हैं, जिनके ऊपर राजनीतिक लोगों का दबदबा है, न कि किसी सैन्य अधिकारी का। चीन को अभी कोई वास्तविक युद्ध लड़ना शेष है, लेकिन ऐसी किसी भी युद्ध की संभावना हुई तो हो सकता है चीन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उनके परिवारों के साथ भागता हुए देखे। और यह तो स्थापित सत्य है ही, चाइनीज है तो कोई गारंटी नहीं कब टूट जाए।